फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर। आज हम लोग साइंस का चैप्टर है कृषि, और कृषि से कुछ संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों में कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, निराई क्या होता है, रासायनिक खाद क्या होता है, जैविक खाद क्या होता है, अवांछित पौधे क्या होता है, प्रतिरोपण क्या होता है, अगर हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देंगे। कुछ छात्रों ने ऐसे प्रश्नों को तैयार कर कर आए हैं कि हम अपने गुरुजनों से पूछेंगे कि सर इन चीज़ों पर आप अपना विचार व्यक्त करें और हम लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से समझाएं। सबसे पहले दिव्या दुबे से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। या सर कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है? थैंक यू दिव्या जी। दिव्या जी का क्वेश्चन है कि कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक आयताकार गड्ढे हम खोदते हैं। उस आयताकार गड्ढे में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पशुओं के मल मूत्र होते हैं, जो पादप अर्थात पौधे की जो पत्तियाँ जिसको बेकार पदार्थ कहते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर उस गड्ढे में हम रख देते हैं। रखने के बाद मिट्टी से उसे तोप देते हैं, और तोपने के बाद उसमें कुछ कार्बनिक जैसे केचुआ का नाम सुने होंगे ये, और कुछ अपघटक होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ कवक होते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं और एक खाद का निर्माण करते हैं जो हमारे फसल के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। थैंक यू। नेक्स्ट ज्योति जी, आपका प्रश्न क्या है? सर प्रतिरोपण से आप क्या समझते हैं? थैंक यू ज्योति जी। प्रतिरोपण से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोपण का अर्थ होता है कि आप लोगों ने देखा होगा खेतों में क्यारी बनाया जाता है जिसको हम भोजपुरी में बिराड़ कहते हैं, और उस बिराड़ के भूखंड पर हम धान के पौधों को पहले छींट कर तैयार करते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो तैयार हो जाता है। फिर उस पौधा को उखाड़ कर जड़ से उसको हम उखाड़ते हैं और फिर उसको ले जाकर किसी दूसरे भूखंड अर्थात जमीन अर्थात भूमि पर फिर उसको रोपते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रतिरोपण कहते हैं, जिससे धान की रोपाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जयश्री जी। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? थैंक यू। जयश्री जी का प्रश्न है कि खरपतवार से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे बाबू, आप लोग अपने खेतों में कि वैसे पौधे जो बिना बोए वो स्वयं उग जाता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। जैसे खेतों में झीरी देखते होंगे, साई देखते होंगे, बथुआ देखते होंगे। अगर ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बोए स्वयं हमारे पौधों के साथ उग जाते हैं, इससे पौधों को हम अवांछित पौधे कहते हैं। नेक्स्ट सीधी जी का। थैंक यू सीधी जी का प्रश्न है कि फसल की कटाई से आप क्या समझते हैं। आप देखे होंगे कि जब फसलें पककर तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद जब हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं अर्थात उसकी कटाई करते हैं, अर्थात फसलों को काटना ही कटाई कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि मार्च और अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है और अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई होती है। थैंक यू।